2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान चुनावी रैलियों में राजनाथ सिंह और उमा भारती ने बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की बात कही थी। इन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम बुंदेलखंड को अलग राज्य बना देंगे। उस समय झांसी से उमा भारती ने जीत दर्ज की और सांसद बनी। वहीं केंद्र में इनकी सरकार भी बनी, लेकिन सरकार बनने के बाद वे अपना वादा भूल गए। हालांकि बुंदेलखंड अलग राज्य की मांग को लेकर आज भी सामाजिक संगठन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन बुंदेलखंड अलग राज्य का वादा करने वाले ये लोग वादा भूल गए और सरकार भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रही। हमने एक सामाजिक कार्यकर्ता एस नुमानी से बात की तो उन्होंने बताया कि हमने बुंदेलखंड के अलग राज्य की मांग को लेकर लंबे समय तक आंदोलन किया, लेकिन हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। इन्होंने कहा कि केंद्र में, प्रदेश में, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है और अगर इस समय बुंदेलखंड को अलग राज्य न बनाया गया तो यह सपना हमारा सपना बनकर ही रह जाएगा। जी 2014 के लोकसभा चुनाव में झांसी के अंदर झांसी की उमा भारती ने, जो उस टाइम में भाजपा से प्रत्याशी थी, उन्होंने डंकी की चोट पे पूरे बुंदेलखंड बाशिंदों के सामने ऐलान करके कहा था कि अगर मैं यहाँ से सांसद होती हूँ और भाजपा की सरकार आती है तो मैं 3 साल के भीतर बुंदेलखंड को अलग राज्य बना दूंगी। लेकिन आज 7 साल होने जा रहा, अभी तक बुंदेलखंड किसी भी तरीके से अलग राज्य होने की कोई भी बात नहीं हो रही है, जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में दोनों भाजपा की ही सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। इसके बावजूद भी आखिर बुंदेलखंड को अलग राज्य क्यों नहीं बनाया जा रहा, आखिर उसकी वजह क्या है? सबसे पहली बात। दूसरी बात ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, बुंदेलखंड आज़ाद हुआ है, उस दिन से आज तक इस बुंदेलखंड की धरती से जितने भी विधायक और सांसद बने हैं, सभी लोग यहाँ बालू माफिया बन चुके हैं, सभी लोग बालू खदान में संलिप्त हैं। उनको किसी भी तरीके से न तो बुंदेलखंड की जनता की कोई फिक्र है, न यहाँ के आवाम की कोई फिक्र है, न किसानों की कोई फिक्र है, न बुंदेलखंड अलग राज्य बनाने की कोई फिक्र है। और अगर इतना सुनहरा मौका कि तीनों जगह पे सरकार, एमपी, यूपी और मध्य प्रदेश, केंद्र सरकार, अगर इसके बावजूद भी अगर सरकार नहीं बनती है तो ये उत्तर प्रदेश और ख़ास तौर पे बुंदेलखंड की जनता के लिए बदनसीबी है और यहाँ के विधायकों, सांसदों के लिए भी एक बदनसीबी का काम है। इसलिए हम लोग चाहते हैं भाजपा सरकार से कि बहुत ही सुनहरा मौका है और बुंदेलखंड को अलग राज्य बना दिया जाए। अगर इस वक्त बुंदेलखंड को अलग राज्य नहीं बनाया जाता है तो हमें नहीं लगता कि भविष्य में कभी बुंदेलखंड राज्य बन सकता है। जी मैं तो लगातार बुंदेलखंड अलग राज्य को लेकर के बांदा के धरती पर और अशोक लाड की धरती पर तकरीबन 8 महीने तक लगातार हमारा आंदोलन रहा और महोबा में भी तकरीबन 3 साल तक लगातार आंदोलन चलता रहा। हर एक जिले में, बुंदेलखंड का हर एक जिले में जितने भी बुंदेलखंड पृथक राज्य के आंदोलनकारी, अनशनकारी है, सभी लोग इस आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। लेकिन बदनसीबी इस बात की है कि इस सरकार में जो भी यहाँ के विधायक, सांसद, वो किसी भी तरीके से यहाँ आवाज़ उठाने को, बुंदेलखंड अलग राज्य की आवाज़ उठाने को किसी भी तरीके से तैयार नहीं है। ये गंभीर समस्या है।